गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम समांतर रेखाओं की कसौटियों पढ़ेंगे। समांतर रेखाओं की कसौटियों को इंग्लिश में टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन कहते हैं। तो 3 कसौटियाँ हैं, तीनों कसौटियों को देखेंगे। पहली कसौटी बच्चों कि तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों की जोड़ी संपूरक कोणों की जोड़ी हो। अंतः कोणों की जोड़ी संपूरक कोणों की जोड़ी मतलब क्या कि इनका दो कोणों का योगफल 180 हो तो वो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। उसके बाद दूसरा है एकांतर कोणों की यदि एक जोड़ी अगर हम समान हो तो भी वो रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। और तीसरा क्या है बच्चों, संगत कोणों की अगर एक जोड़ी समांतर हो, एक जोड़ी समान हो तो वो रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। उसके बाद अब हम इन कसौटियों को पढ़ेंगे। पहला है बच्चों समांतर रेखाओं की अंतः कसौटी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो बच्चों ये प्रमेय क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होती है कि यदि दो भिन्न रेखाएं हैं तो दो भिन्न रेखाओं को कोई अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 हो। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि वो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। जैसे इन्होंने यहाँ पर डायग्राम दिया है कि इस डायग्राम में एक ए रेखा है और ये बी रेखा है। ये दो भिन्न रेखाएं हैं, ए बी रेखा और सी डी रेखा। ये दो भिन्न रेखाएं हैं और उन दो भिन्न रेखाओं को एक एक्स वाई रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है ना, प्रतिच्छेदित करती है। तो उस समय यहाँ पर जो तिर्यक रेखा के, इस तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्य कोण मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण है ना, यानी कोण बी पी ए और पी क्यू सी, पी क्यू डी। यदि इन दोनों कोणों का योगफल अगर 180 है तब हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी रेखा क्या होगी, समांतर होगी। तो हमें इसको सिद्ध करके लेके आना है। तो बच्चों यहाँ पर दत्त में हमको क्या दिया है कि दत्त में हमको दिया है कि रेखा एक्स वाई जो है रेखा ए बी और सी डी की तिर्यक रेखा है। यानी कि ये जो एक्स वाई जो रेखा है वो ए बी और सी डी की क्या है, तिर्यक रेखा है। और जब तिर्यक रेखा है और हमको क्या दिया है कि ये जो है आपका तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्यकोण यानी कि बी पी क्यू और पी क्यू डी, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। ये हमको सब दिया है बच्चों। उसके बाद हमें साध्य क्या करना है कि ये जो रेखाएं परस्पर समांतर होती है, कौन सी रेखा, ए बी, रेखा ए बी, हमें साध्य क्या करना है, रेखा ए बी और रेखा सी डी ये दोनों रेखाएं समांतर है। अब उसके लिए हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में बच्चों क्या है कि हम मान लेते हैं इस कसौटी के हम विरोध चलेंगे। विरोध क्या चलेंगे कि हम अपना मानेंगे कि माना जो हमारा कथन जो है असत्य है। असत्य क्या है कि ये जो दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी रेखाएं जो है ये क्या है, समांतर नहीं है। तो ये दोनों समांतर रेखाएं नहीं है, मतलब इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो हम मान के चलते हैं कि ये जो ए बी और सी डी रेखाएं हैं, ये जो ए बी और सी डी रेखा हैं ये परस्पर समांतर नहीं है, बल्कि क्या करती है कि ए बी और सी डी जो है ये दोनों रेखाएं बिंदु टी पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। तो जैसे इन्होंने डायग्राम दे रखा है कि यहाँ पर ए बी ये वाली रेखा और ये वाली सी डी रेखा एक दूसरे को यहाँ पर टी बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। उसके बाद जब ये टी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर एक त्रिभुज बनता है पी क्यू टी, है ना, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज में बच्चों हम पहले वाले प्रमेय में पढ़ चुके हैं, पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों के मापों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। तो त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज में हम तीनों कोनों का योगफल हम उस प्रमेय से दिखाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 होता है। तो त्रिभुज हमें यहाँ पर दिख रहा है कि पी क्यू और टी, तो इसमें त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल दिखाएंगे 180 होता है। तो उसे लिखेंगे कि टी पी क्यू पी क्यू टी और उसके बाद पी टी क्यू, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है टी पी क्यू यानी कि ये वाला कोण, उसके बाद पी क्यू टी यानी ये वाला कोण, उसके बाद पी टी क्यू यानी कि ये वाला कोण, है ना। तो इन त्रिभुज के यहाँ पर दिखा रखा है कोण टी पी क्यू
PQT और PTQ इनका योगफल कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मागफल योगफल होता है। लेकिन बच्चों अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर हमें दिखा है कि त्रिभुज के दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो हम दत्त से लिख लेंगे कि परंतु त्रिभुज के दो कोण जैसे TPQ और PQT इन दोनों का योगफल क्या होता है? 180 होता है। ये हमको दत्त है, यहाँ पर ऊपर वाले प्रमेय में दत्त है। तो इस कारण बच्चों त्रिभुज के दोनों कोणों का योगफल क्या हो गया? 180 हो गया। यानी कि TPQ और PQT इन दोनों का योगफल 180 है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ये जो PTQ है तो PTQ का मान क्या रखना पड़ेगा? 0 प्राप्त होता है इसका मतलब, तब इन दोनों का योगफल क्या होगा? 180 होगा। इसके लिए हमें यहाँ पे PTQ का मान क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। तो इसके कारण हमारा ऐसा तो होता नहीं है, तो इसके कारण हमारा कथन सिद्ध हुआ कि ये जो AB और CD जो रेखाएं हैं जो हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ये दोनों रेखाएं कैसी होती है? परस्पर समांतर होती है। देखो यहाँ पे लिखा है कि AB जो CD जो रेखाएं हैं ये भिन्न रेखाएं नहीं होती है, बल्कि दत्त के अनुसार, दत्त मतलब जो हमें दिया है उसके अनुसार ABCD भिन्न रेखाएं हैं, लेकिन दत्त से हमारी विसंगति दूर हो गई है। ठीक है, इसलिए ये कथन क्या हुआ? गलत हुआ। और AB और CD रेखाएं जो है परस्पर कैसी रेखाएं हैं बच्चों? समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इस आधार पर हमने सिद्ध कर दिया कि तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक हो तो वो रेखाएं परस्पर क्या होती है? समांतर होती है। इसे ही हम अंतःकोण कसौटी कहते हैं, समांतर रेखाओं की अंतःकोण कसौटी कहते हैं। उसके बाद बच्चों अगले प्रमेय देखेंगे हम। अगली प्रमेय है हमारी एकांतर कोण कसौटी। इसको इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल टेस्ट कहते हैं। तो ये प्रमेय क्या है बच्चों कि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा क्या करती है? जब प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर कोणों की एक जोड़ी क्या होती है? सर्वांगसम होती है। जब एकांतर कोणों की अगर एक जोड़ी सर्वांगसम है तो वो रेखाएं परस्पर क्या होती है? समांतर होती है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है कि एकांतर कोणों की जोड़ी जो है परस्पर कैसी है? सर्वांगसम है। और हमको सिद्ध करके लेके आना है कि वो दो रेखाएं परस्पर समांतर है। तो यहाँ पर डायग्राम दिया है कि L और ये M ये दो रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा इसको क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है। उसके बाद दिया हमें कि कोण A और कोण B ये आपस में क्या है? सर्वांगसम है एकांतर कोण से। लेकिन हमको सिद्ध करना है कि L और जो M जो है रेखाएं परस्पर समांतर है। तो यहाँ पर हमने दत्त में लिखा है कि दत्त में हमने क्या लिखा है कि रेखा L तथा M जो है कि इनकी तिर्यक रेखा कौन सी है? ये N रेखा इनकी तिर्यक रेखा है। उस समय हमें एकांतर कोणों की जोड़ी हमें पता है कौन सी होती है? Z में कोण A इधर का और इधर का कोण B है ना। तो कोण B की जोड़ी हमें सर्वांगसम बराबर दी है, तो कोण A बराबर कोण B दिया है यहाँ पर। लेकिन हमें साध्य क्या करना है कि L और M ये दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें तो ये रेखा है और इस रेखा को ये वाली रेखा क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है। तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, A वाला और C बन रहा है। तो इन दोनों कोणों का योगफल क्या लिखा है हमने? 180 रेखीय कोण से। ठीक है, उसके बाद हमको ऊपर यहाँ पे दिया है कोण A का मान कितना है? कोण B ये हमें दत्त है। तो हम क्या करेंगे? इस A के स्थान पर इस कोण B को रख देंगे तो कोण B प्लस C बराबर क्या हो गया? 180 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि कोण B प्लस C जो ये वाला है ये क्या है? अंतःकोण का, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण है। तो कोण B तथा कोण C जो है तिर्यक रेखा के एक और अंतःकोण बड़े हैं। तो इसमें हम अंतःकोण कसौटी ये वाली लगाकर हम सिद्ध कर देंगे कि रेखा L और M जो है ये दोनों रेखाएं कैसी है? परस्पर समांतर है। इस गुणधर्म को हम समांतर रेखाओं की एकांतर कसौटी कहते हैं। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखते हैं संगत कोण कसौटी। संगत कोण कसौटी को इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट कहते हैं। अब ये बच्चों प्रमेय क्या है कि दो रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो बनने वाले संगत कोणों की एक जोड़ी यदि सर्वांगसम हो तो भी वो रेखाएं परस्पर क्या होती है? समांतर होती है। तो यहाँ पे बच्चों डायग्राम दिया है, यहाँ पर रेखा L और तथा रेखा M है और उनकी तिर्यक रेखा कौन है? N है। उसके बाद हमें क्या दिया है कि इनकी संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम है। संगत कोण कौन सा है? यहाँ पर इस रेखा के ऊपर वाला कोण A और इस रेखा के भी ऊपर वाला कोण B, ये दोनों संगत कोण से आपस में क्या बराबर है? तो कोण A बराबर कोण B ये हमको दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है दत्त में कि रेखा L तथा M जो है तिर्यक रेखा N है, कोण A तथा कोण B जो है संगत कोणों की जोड़ी है। तो यहाँ पे कोण A कोण B आपस में क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद हमको साध्य क्या करना है कि
रेखा एल तथा एम जो है ये आपस में क्या है, समांतर है। ये बराबर का निशान मतलब समांतर का है। उसके बाद बच्चों हम इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध कैसे करेंगे, अब हमको पता है कि उपपत्ति में लिखा है कि यहाँ पर ये रेखा है ये वाली, और यहाँ पर रेखा के एक इस साइड और एक इस साइड ए और सी, और इनको ये रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है। तो यहाँ पर रेखी के कुल कोण से कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर बच्चों हमको ऊपर जो दिया है कोण ए बराबर कोण बी है, तो कोण ए बराबर बी दत्त है। उसके बाद हमने क्या करा, इस ए के स्थान पर जैसे ऊपर क्या आता है यहाँ पर बी लिख दिया है, तो बी प्लस सी बराबर 180। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डायग्राम में देखें तो यहाँ पर अंत्य कोण कसौटी लग रही है, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्य कोणों का योगफल हमने क्या सिद्ध कर दिया, 180 से सिद्ध कर दिया। तो अंत्य कोण परस्पर संपूरक होते हैं। इससे सिद्ध हो गया अंत्य कोण कसौटी से कि रेखा एल तथा रेखा एम जो है आपस में क्या है, समांतर हैं। तो इस गुणधर्म को हम समांतर रेखाओं की संगत कोण कसौटी कहते हैं। इसके बाद बच्चों आगे का जो वीडियो है आगे अगले भाग में देखेंगे।